हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लेक्चर नंबर 7 की। बच्चों, अभी तक हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया, न्यूमेरिकल्स लगाए, और आज हम डिस्कस करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। कि भाई मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्या होता है। ध्यान रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का मिक्सअप है इसमें, ठीक है। जैसे ध्यान से देखो, ये और ये आपस में पैरेलल में है, ये दोनों, और ये आपस में सीरीज में, तो मिक्स ग्रुपिंग का मतलब ही यही है। अब इसको समझाते हैं आखिर क्या बनाया है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एम नंबर ऑफ रोज लेंगे। कहोगे रोज क्या है? स्कूल जाते हो सर? हम स्कूल जाते हैं तो हाँ हाँ, तो देखो, स्कूल जब जाते हो तो क्या होता है, एक बेंच आगे लगी होती है, उसके पीछे एक बेंच, उसके पीछे एक बेंच, उसके पीछे एक बेंच, मतलब बेंच पे बेंच पीछे लगी होती है। सर मैं तो बैक बेंचर हूँ, मुझे क्या पता। तो तब तो तुमको और साफ दिखाई देगा कि तुम्हारे आगे बेंच लगी रहती है, ठीक है। तो एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ठीक है। यही क्या है, यही तो रो है। मतलब एक बेंच आगे, फिर दूसरी बेंच पीछे, फिर तीसरी बेंच पीछे, फिर चौथी बेंच पीछे, यानी कि रो पे रो, वही तो रो है। तो इसको समझ गए? जैसे देखो, ये एक बेंच, दो बेंच, तीन बेंच, चार बेंच, और ये लास्ट तुम बैक बेंचर, ठीक है। तो एक एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, ऐसे करते 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 हमने एम रो ले लिया। ये डॉट क्यों बनाया? शो करने के लिए कि हाँ यहाँ पर पांच, मतलब बहुत ज़्यादा रोज हैं, एम तक गए हैं हम। अब एम इंटीजर है, पता नहीं क्या वैल्यू होगी, तो ठीक है, हमने मान लिया एम रोज गए हैं ऐसे ऐसे, तो ये हमारी एम रोज हो गए, ठीक है। अब इन एम रोज में क्या है, जो हमारी एम नंबर ऑफ रोज हैं, इसमें हर एक सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी जो हर एक सेल का ईएमएफ है वो ई है, और हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। मतलब कि सबका ईएमएफ सेम, देखो ई ई ई ई, ठीक, ई ई ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सबका सेम आ रहा है, ठीक। और एक कंडीशन दी है कि हर एक रो में, यानी हर एक बेंच पे, ठीक है, हर एक बेंच पे या हर एक रो पे एन नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है। जैसे यहां पर ये मत देख लेना कि एक सेल, दो सेल खत्म हो गया, नहीं, यहां देखो मैंने लिखा है ना एन नंबर ऑफ सेल्स। ध्यान से देखो, लिखा है कि नहीं भाई? एक सेल, दो सेल, फिर अब कितना बनाऊंगा, तीन चार पांच, मर जाएगा आदमी बनाते बनाते। तो एन नंबर को हमने ऐसे डिनोट कर दिया कि ये है भाई एन नंबर ऑफ सेल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हो गया हमारा एन नंबर ऑफ सेल्स। हर एक रो में एन नंबर ऑफ सेल है, इसमें भी एन नंबर ऑफ सेल, इस वाले रो में भी एन नंबर ऑफ सेल, इस वाले में भी, इस वाले में भी, और इसमें इसमें सब में एम तक जब जाओगे। इतना समझ में आया कहानी? चलो, अब हमसे कहा क्वेश्चन में कि इक्विवेलेंट, आंसर तुम पहले से लिख दिए हो क्या? ठीक है, हमको बताना है इक्विवेलेंट ईएमएफ, ठीक है, इस पूरे रो का, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे रो का। और आगे भी 3 से 4 सवाल दिए हैं, इसको भी मत समझो, पहले ये दो निकालते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, ध्यान से देखो, अगर इस और इस सेल को देखो तो ये दोनों आपस में सीरीज में है, ठीक है। ये दोनों तो आपस में क्या है, ये दोनों आपस में सीरीज में है, ठीक है। तो अगर हम ई इक्विवेलेंट देखें किसका, ये पूरे का नहीं, एम रोज का नहीं, खाली इस रो का, तो इस रो का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा? एन इंटू ई। भाई नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? एन है, और हर एक सेल का ईएमएफ ई है, सेम है। हाँ, डिफरेंट होता तब एन इंटू ई ना करते, लेकिन जब सेम ईएमएफ है हर एक सेल का इन एन नंबर ऑफ सेल्स में, तो भाई एन इंटू ई कर दो, काम खत्म, वही तो इक्विवेलेंट ईएमएफ। एग्जांपल देखो, मान लो तुम ऐसे आए, टीडिंग 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 टीडिंग, तुम्हारे पास 3 सेल है, एक है 3 वोल्ट, ये भी 3 वोल्ट, ये भी 3 वोल्ट, ठीक। और मान लो फिर ऐसे आए, ये ले, ये भी 3 वोल्ट। यहां पर तुम्हारे हर एक सेल का ईएमएफ सेम है, तो सीधी सी बात है, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए क्या तुम फालतू काम करोगे, सीधा कितने नंबर ऑफ सेल है, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ सेल, और सबका ईएमएफ अगर सेम हो जाए तो हम सीधा ई से मल्टीप्लाई करेंगे। ई क्या है? हर एक सेल की ईएमएफ जो कि सेम है, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। वही तो यहां भी करोगे मेरे मालिक, समझ गए बेटा? चलो ठीक, वही तो यहां भी किए हो, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू एनी इस सीरीज वाले में। अब भाई अगर ध्यान से देखो तो भाई इसका भी एनी होगा, इसका भी एनी होगा, यानी कि हर एक रो का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो एन इंटू ई होगा, इसका भी एनी होगा, और इस वाले रो का भी एनी, इस वाले रो का भी एनी, सबका एनी एनी होगा, ठीक। और यहीं पर अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें हर एक सेल की, तो वो भी यही होगा, एन इंटू आर। देखो ये आर 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 आर, एन टाइम्स आर आएगा, एन नंबर ऑफ आर है ना यहाँ पर, मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी बार आएगा, आर टाइम्स आए, सॉरी,
n टाइम्स आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस जो r है ये भी तो n टाइम्स आएगा। अगर n नंबर ऑफ सेल्स हैं तो n नंबर ऑफ सेल के n नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो कितना होगा n इंटू आर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये भी हमारा हो गया n इंटू आर। अच्छा, अब मुझे इजाजत दो इस डायग्राम को मिटाऊं। अब देखो इसका एक अलग डायग्राम बनेगा। ये इतने नंबर ऑफ सेल की जगह जो तुम ई आर आर लिए हो, एक सेल लगा दो, इक्विवेलेंट आएगा ना n इंटू ई। इसके लिए भी एक बना दो, n इंटू ई उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा और n इंटू आर उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर इस वाले के लिए भी वही कहानी बनाओ और इस वाले के लिए भी वही कहानी बनाओ। सीधी सी बात है भाई, ये सब आपस में सीरीज में है तो इनके जगह एक ही बना दो, ये सब भी आपस में सीरीज है इनकी जगह भी एक बनाओ। ठीक है, चलो इसको मिटा दें, सॉरी ये डायग्राम इरेज करते हैं। ठीक है, इरेज करें, इसकी जगह एक नया डायग्राम। ठीक, चलो या फिर यहीं पर भी तो देख सकते हैं, थोड़ा छोटा रहेगा। चलो मिटाते हैं, थोड़ा अच्छा सा और इजी सा बना देते हैं इसको अभी। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, हम ऐसे आएंगे, टीडिंग टीडिंग टीडिंग, हम ऐसे आए, इक्विवेलेंट ईएमएफ सीधा लिख लो n इंटू ई। क्या दुनिया भर का ई लेके चलो, फिर एक इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ लगा लो। हर एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, एनआर हो जाएगा, सीधी बात। ठीक है, फिर ऐसे आओ, ठीक है, फिर ऐसे आओगे, इसका भी वही सेम हो जाएगा। फालतू में जो ई लेके रखे थे हम, इसको ऐसे भी तो ले सकते थे, वो तुमको समझाने के लिए बता दिया शुरू में, इतना डिफिकल्ट सा टर्म था सब। फिर इसका भी वही हो जाएगा, टिंग डिंग 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 डिंग। ठीक है, चलो भाई, तो इसका भी कितना होगा, एनी इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस एनआर हो जाएगा। अब ऐसे ही तुम बढ़ते जाओ, m टाइम्स m नंबर ऑफ लेते जाओगे, तुम्हारा काम बनता जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं भाई? डायग्राम थोड़ा गंदा बन गया क्या? हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब ऐसे तुम चलते जाओ, खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, m नंबर ऑफ रोज है तो भाई m नंबर ऑफ रोज तो ऐसे 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 टिंग, फिर ऐसे 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 m रोज तो चलती ही जाएंगी। हाँ, अब हम निकालेंगे इन m रोज के लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ और इन m रोज के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो हालांकि खाली एक रो के लिए था, अब हम सारी रो का निकालेंगे। एक रो के लिए निकालते थे तो सब सीरीज में थे, ई आर आर आर। अब देखो ये वाला ईएमएफ पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, हर कोई क्या है, हर कोई हमारा यहाँ पर पैरेलल में है। इंटरनल रेजिस्टेंस भी अब पैरेलल में हो गए। हमने सीरीज को कैलकुलेट कर लिया, अब हम पैरेलल वाले को कैलकुलेट करेंगे। सीरीज पैरेलल समझते हो कि नहीं? सर मैंने तो पढ़ गया यार, ना बताया, 35 लेक्चर पढ़े हैं पीछे, तब इतना आया, उसको फिर से बताऊँ मैं? ओह नहीं सर बता दो। चलो ठीक है तो ये तो सीरीज का था, अब हम निकालेंगे पैरेलल का। अच्छा, मैंने एक कंसेप्ट बताया था पिछले लेक्चर में, क्या बताया था कि अगर हमारे पास कुछ नंबर ऑफ सेल्स दिए हों और हर एक सेल का ईएमएफ सेम हो तो इक्विवेलेंट ईएमएफ भी हमारा इस लिख के समझाते हैं ऐसे नहीं। देखो मान लो हमने एक कंसेप्ट बताया था कि मान लो ये तुम्हारे पास ईएमएफ है, ठीक है, ठीक। अब जो है ये सारे ही जो हमारे सेल्स हैं, अगर इन, ध्यान सुनना ये कंसेप्ट इसमें लगेगा। मान लो इस सेल का भी ईएमएफ 3 वोल्ट, इस सेल का भी 3 वोल्ट और इस सेल का भी 3 वोल्ट। अगर हर एक सेल का, ठीक है, अगर हर एक सेल का ईएमएफ सेम हो जाए, सेम, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 ना हो, यहाँ भी 3 हो और यहाँ भी 3 हो, मतलब अगर हर एक सेल का ईएमएफ 3 वोल्ट यानी सेम हो जाए तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हम डायरेक्ट निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है क्या कि एक को पकड़ लो, क्योंकि 3 वोल्ट तीनों ही सेल, मतलब तीनों ही सेल का ईएमएफ 3 वोल्ट ही है, तो तुम ऊपर लिखोगे 3 वोल्ट और नीचे क्या लिखोगे, जितनी नंबर ऑफ सेल्स हैं उससे डिवाइड कर दो ईएमएफ को। कितनी नंबर ऑफ सेल हैं, 1 2 3, तो 3/3। ठीक है, कहोगे सर थोड़ा और हार्ड बना, मान लो यहाँ पर 4 सेल ले लो, ठीक है, 4 सेल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 3 वोल्ट। तो अब कितने नंबर ऑफ सेल हो गए, 1 2 3 4, तो 3 को डिवाइड कर दो 4 से। लेकिन कंडीशन ये है कि ईएमएफ हर एक सेल का सेम होना चाहिए। अगर ये 3 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। तो वही कहानी यहाँ पर कर दो, कितने नंबर ऑफ रोज है यहाँ पर, अगर कितनी बार ये एनी रिपीट होगा, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ m टाइम्स, मतलब कि यहाँ पर m टाइम्स तुम्हारा ईएमएफ रिपीट होगा, यानी कितना हो गया, m टाइम्स हो गया। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहानी खेलेंगे। देखो
तो वही तो यहाँ पर करेंगे, जो हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ है। सॉरी मैंने कुछ गलत बोला क्या यार, सॉरी 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 यार, गलत हो बता दिया तुमने ही। देखो हमने क्या बताया था कि हाँ देखो, मान लो 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, तो मैंने कुछ गलत किया था, मुझे इतना समझ में आया, रुको भाई। हाँ, तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा यहाँ पर वो क्या होगा, अगर तुम्हारे हर एक सेल का ईएमएफ सेम है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ भी तुम्हारा सेम हो जाता है। 2 वोल्ट है तो यहाँ पर भी बस 2 वोल्ट उतार दो, मैंने डिवाइड कर दिया था, इंटरनल रेजिस्टेंस कंसेप्ट बताने लगा था मैं, सॉरी यार वो नहीं था, समझ रहे हो। तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। क्यों, क्योंकि हर एक सेल का ईएमएफ अगर सेम हो जाएगा तो इक्विवेलेंट ईएमएफ भी उसी के बराबर आता है जो हर एक सेल का है, यानी 2 वोल्ट। हाँ ये कंसेप्ट होता है मैंने डिवाइड कर दिया था नंबर ऑफ सेल से, वो नहीं होता, ठीक, 2 वोल्ट। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लगाएंगे, क्या करेंगे कि अगर हर एक सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ देखो कितना है, एनी है, एनी है, एनी है, एनी है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ भी तुम्हारा एनी के बराबर आएगा। कंडीशन ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया, वो कितना हुआ, एनी हुआ, यानी कि हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ हमारे पास आया कितना, एन ई। और इंटरनल रेजिस्टेंस का भी एक कंसेप्ट होता है, हाँ जो मैंने गलती से उसमें बताया वो अब नया आएगा। क्या आएगा कि मान लो भाई तुम्हारे पास ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, सब इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में होने चाहिए रूल के मुताबिक, और अगर ऐसा है, ठीक है, सारे इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में है, मान लो ये है 3 ओमेगा, ये भी 3 ओमेगा, मतलब सारे इंटरनल रेजिस्टेंसेस अगर सेम हैं तो जो हमारा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आता है, किसी एक इंटरनल रेजिस्टेंस को पकड़ो, क्योंकि हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो 3 को पकड़ो क्योंकि 3 सबका है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को ऊपर लिखो, और कितनी बार वो रिपीट हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस, 4 बार, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ टाइम्स बार हुआ है, मतलब 4 नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, 4, तो सीधी सी बात 3/4 कर दो, ये हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/N। तो वही कंसेप्ट यहां पर भी लगाओ, यहां पर R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये होगा, देखो यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, NR 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 NR, यानी M टाइम्स पर जितनी भी बार जाओगे तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस NR ही है। तो यहां पर यही वाला हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, NR अपॉन में क्या लिखेंगे, कितनी बार रिपीट हुआ है, कितने नंबर ऑफ सेल्स है, M नंबर ऑफ सेल्स, तो NR अपॉन M। ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी 2 चीजें हमारी निकल गई, ये कितना है, ये हमारा आ गया NR अपॉन M, ठीक, नोट कर लिए। अच्छा जो बताया था वो समझे थे कि नहीं, शुरू में मैंने कुछ गड़बड़ बोला था ईएमएफ वाला, कि मान लो भाई ये तुम्हारा, ठीक है, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, ठीक, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, मान लो ये तुम्हारा 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, समझे थे कि नहीं। तो अब तो इक्विवेलेंट ईएमएफ तुम्हारा 2 के बराबर ही आता है, अगर हर एक सेल का पोटेंशियल सेम होगा तो इक्विवेलेंट ईएमएफ भी उसी पोटेंशियल के बराबर आता है, 2 वोल्ट। हाँ मैंने 3 से डिवाइड करके लिखा था, वो नहीं होता, गड़बड़ हो गया, तो मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को सोचने लगा था, तो इस तरीके से निकाल लेते, तो एन ही आ जाएगा, जाहिर सी बात है, फिर NR अपॉन M आ गया, R इक्विवेलेंट। नोट कर लो इतना, नोट कर लिए, चलो आइए अब हम नया कंसेप्ट देखेंगे। कैमरे में साफ दिख रहा है कि नहीं भाई, बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो भाई हमने 2 चीज़ें निकाल ली, अब हम तीसरी चीज़ निकालेंगे, वो क्या होगा, वो होगा हमारा R एक्सटर्नल। क्या होगा, R एक्सटर्नल, कि वो रेजिस्टेंस एक्सटर्नल निकालना है जो कि इस इक्विवेलेंट ईएमएफ से कनेक्ट होगा और इस इंटरनल रेजिस्टेंस से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो हमने और बनाया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है कैपिटल R। फिर हम यहां से ऐसे आएंगे और हमने यहां से एक सेल निकाली और हमने यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस ले ली, ठीक है। तो हमें रेजिस्टेंस कौन सा निकालना है, जो हमारे इस वाले ईएमएफ से कनेक्ट है, एनी, और इंटरनल रेजिस्टेंस ये वाला NR अपॉन M, ठीक है। और यहां से करंट जा रहा I। तो भाई करंट की तो ठीक है, हमें क्या निकालना है, हम एक काम करते हैं, करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस तो अपने आप आ जाएगा, समझ रहे हो। हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, करंट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। करंट क्या है,
करंट का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अरे भाई यही तो होता है V बाई आर। यहाँ पर V क्या है Ne और R क्या है जो हमारा नेट रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम नेट रेजिस्टेंस लेंगे ना। नेट रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, नेट रेजिस्टेंस सीधी सी बात है R प्लस एन आर अपॉन एम, दोनों को ऐड कर देंगे भाई नेट रेजिस्टेंस। तो हम V की जगह क्या रखेंगे, V की जगह हम रखेंगे Ne और अपॉन में यहाँ क्या लिखेंगे, एक रेजिस्टेंस ये है R और एक रेजिस्टेंस ये है, तो R प्लस एन आर अपॉन एम। ठीक है, तो करंट की वैल्यू सीधी सी बात है भाई, हम इसको क्या करेंगे, एम आर यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा Ne अपॉन एम आर प्लस एन आर। ठीक है, और इस एक एम यहाँ बचेगा उसको ऊपर ला दो, एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। ठीक है भाई, एक तरीके से देख सकते हैं कि हाँ हमारा करंट का वैल्यू आ गया एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, बहुत नीचे है भाई, ये बहुत नीचे है, हाँ बहुत नाइस आ गया। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल ली एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। ये कैपिटल आर, ये देखो समझ में आया कि नहीं, इस एम आर को यहाँ ले जाओगे एम आर प्लस एन आर और नीचे एक एम बचेगा उसको ऊपर लेके चले। ठीक है, तो भाई हमने जो है करंट की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी करंट की वैल्यू आई वो कितनी आई, एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। ठीक है, चलो भाई, और हमारा जो अब हम आगे की कहानी देखेंगे, क्या हम देखेंगे, अब ये तो हो गया, ये पार्ट हमारा हो गया। ठीक है, चलो भाई, तो इसको इरेज कर देंगे, तीनों तीन तो हमारे निकल आए, ये तीनों इक्विवेलेंट ईएमएफ भी आ गया, सब कहानी हो गई। ठीक है, चलो भाई, अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एन एम इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एन क्या है, नंबर ऑफ सेल, एम क्या है, नंबर ऑफ रोज, स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब हम इन चारों के बीच का रिलेशन निकालेंगे, कब, जब हमारा करंट मैक्सिमम होगा। और करंट कब मैक्सिमम होगा, आओ देखते हैं भाई। ठीक है, हाँ तो चलो भाई आगे की कहानी को शुरू करते हैं हम। ठीक है, चलो भाई, अब हम इसके की जो आगे की कहानी है इसको नोट कर लो, तब आगे देखते हैं। करंट हमारा कितना आया, करंट हमारा आ गया एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। ठीक है, करंट की वैल्यू हमारी आ चुकी है और अब हम देखेंगे आगे की कहानी। चलो भाई, दिख रहा है कि नहीं इसमें साफ साफ, साफ तो है भाई, साफ दिख रहा है तो फिर क्यों चलेगा। ठीक है भाई अब हम देखेंगे आई मैक्स। ठीक है, आई मैक्स पर एन एम स्मॉल आर कैपिटल आर के बीच में रिलेशन। ठीक है, और फिर आई मैक्स की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो यहाँ अगर ध्यान से देखो तो करंट का यहाँ लिख लो, करंट का फॉर्मूला यहाँ लिखो, कितना आया है, एम एन ई अपॉन एम इंटू कैपिटल आर यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस एन इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, चार जगह लिखने से अच्छा यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा चलो यहीं से देख लो, अब ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो तो एम आर प्लस एन आर ये, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, यहां से लिख के हम देखते हैं कहानी को। देखो आई इक्वल टू क्या आया है, एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन स्मॉल आर। ठीक, चलो इसको इरेज कर दे क्या, रिलेशन निकाल के, चल चलो लिखते हैं। ठीक है, इसको हटाओ। चलो देखो, अगर एम आर प्लस एन आर जितना ही मिनिमम होगा हमारा करंट उतना ही ज़्यादा होगा, यानी आई मैक्स हम एम आर प्लस एन आर की सबसे छोटी वैल्यू पर हम आई मैक्स पा जाएंगे। ठीक है, तो एक हम काम करते हैं, और काम हम ये करते हैं, इसको इरेज करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्योंकि समझ में तो आ ही गया है। ठीक है, चलो इस सवाल को हम अपने इस पोर्शन में कवर करते हैं भाई। ठीक है, देखो करेंगे क्या, हम एक काम करो, एम आर अंडर रूट एम आर, ठीक है, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर स्मॉल आर, देखना वही चीज बनेगी, घबराओ मत, माइनस अंडर रूट एन आर, ठीक है, का होल स्क्वायर करो, इसी के बराबर तो आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या देगा तुमको भाई, ये तुमको क्या कहानी बना के देगा, ये तुमको कहानी बना के देगा कि एम आर का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी बनेगा। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट एम आर का स्क्वायर कितना बनेगा, एम आर भाई अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, फिर प्लस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर करोगे क्या होगा, अंडर रूट और स्क्वायर कट के खाली एन आर बचेगा।
एम आर प्लस एन आर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ए कितना है अंडर रूट एम आर, बी कितना है अंडर रूट एन आर। तो सीधी सी बात है, क्या लिख दो, एम एन इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक, चल भाई, तो इतनी कहानी समझ आई। हाँ, अब आगे देखो, अगर हम यहां पर ऐड करें +2, क्योंकि देखो ये एक इक्वेशन बनी, फिर उसी को एक्सपेंड करके ये बनाया। अगर हम इस इक्वेशन में ऐड कर दें एम एन इंटू स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर हम इस इक्वेशन को ऐड करें तो जाहिर सी बात है इक्वेशन दोनों सेम ही है, बस ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो इसमें भी हमको ये ऐड करना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वेशन वैलिड होंगी। तो एक काम करो, इसी इक्वेशन को यहाँ पर भी ऐड कर दो, एम एन कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, अंडर रूट में। अब वैलिड है, यहाँ पर भी ये ऐड किए, वही चीज़ यहाँ पर भी ऐड किए, अंडर रूट। समझ रहे हो कि नहीं? इक्वेशन वैलिड करने के लिए दोनों ऐड कर दिए। अब कहोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा नहीं इसलिए किया, अब देखो तो अंडर रूट 2 एम एन स्मॉल आर कैपिटल आर, और ये दोनों माइनस और प्लस में कट गए। ओ भाई भाई भाई, मतलब हमारा इक्वेशन खाली कितना बचा, हमारा इक्वेशन बचा एम आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, एम आर प्लस एन आर जो भी हमारा आया है इज इक्वल टू, हम क्या करें, इज इक्वल टू हम 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर इसको हम मिनिमम वैल्यू लाना चाहें, इसको अगर और मिनिमम करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन इंटू स्मॉल आर इक्वल टू 0। इसको मिटा दें क्या? चलो नहीं, यहां कर लेंगे सवाल, इसको हम यहां लिख ले रहे हैं। ठीक है, चाहे इसको हम इरेज कर दें, क्या बना रहने तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको यहां सॉल्व कर देते हैं इस इक्वेशन को। अगर हम अंडर रूट एम आर और इज इक्वल टू अंडर रूट एन आर स्मॉल आर कर लें और दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, और ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो इक्वेशन हमारी बहुआ ये निकल के आएगी, m इंटू कैपिटल आर इक्वल टू n इंटू स्मॉल आर, जहां से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो मैंने मिटा दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, nr अपॉन m। मैंने यहाँ से तीसरा मिटा दिया था, जगह नहीं थी, तो हमारा जो तीसरा पॉइंट था वो कितना आया, जो हमारा आर एक्सटर्नल आएगा, आर एक्सटर्नल की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, अगर हम ध्यान से देखें, हाँ, तो हमारे जो आर एक्सटर्नल की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी, कितना आएगा, n इंटू स्मॉल आर अपॉन m, जहाँ पर m हमारी नंबर ऑफ रोज है और आर तो आपको पता ही है भाई, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको इसीलिए मैंने एम आर प्लस एन आर को, जो हमने ऐसे किया था एम आर अंडर रूट एम आर, सॉरी ये है ना एम आर प्लस एन आर, तो इसको अंडर रूट में कर दिया माइनस साइन लगा के, फिर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकल गया। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये आ गया, और चौथा पॉइंट भी इसी से कवर हो गया। क्या था, रिलेशन बिटवीन एन एम स्मॉल आर कैपिटल आर एट आई मैक्स। हमने क्या किया, आई मैक्स पर ही तो देखा, देखो ये एम आर प्लस एन आर की मिनिमम वैल्यू किस पे होगी, जब जितनी ही मिनिमम होगी उतना ही आई मैक्स होगा, और हमने इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल ली ये, तो इससे क्या हुआ, ये आई मैक्स पर ही तो ये वैल्यू निकला है, यानी कि जो हमारे एन एम और स्मॉल आर कैपिटल आर के बीच का रिलेशन है, आई मैक्सिमम पर ही तो निकाले हो ये जो रिलेशन है ये आई मैक्सिमम पर ही तो निकालोगे, तो कितना आ गया, ये हमारा आ गया m इंटू आर इक्वल टू एन इंटू स्मॉल आर, क्योंकि भाई इसको कम करके आई का वैल्यू निकालो, इसको जितना ही कम करोगे आई उतना ही मैक्स जाएगा, और इसकी सबसे कम वैल्यू हमने यहाँ से पुट करके निकाल ली। ठीक है, इसकी जो सबसे कम वैल्यू थी हमने यहाँ से पुट करके निकाली, तो ये कहानी बन गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, बहुत हौच पौच हो जाएगा, सारी कहानी को इरेज करते हैं। ठीक है, एम आर प्लस एन आर निकल गया, अब हम खाली आई मैक्स की वैल्यू निकालेंगे और सारी कहानी खत्म हो जाएगी। समझ पाएगी नहीं सारी कहानी, इसको इरेज करें। हमने आई इक्वल टू एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर लिया, फिर हमने एम कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर को कम किया, हमने देखा इसको जितना ही, क्योंकि ये देखो डिनोमिनेटर में है, इसको जितना ही कम करोगे आई उतना ही बढ़ेगा, तो हमने यहाँ से इक्वेशन बना दी, ये ऊपर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर करके। ठीक है, उधर से प्लस प्लस लगाया, सारी कहानी समझे थे बना करके, यहाँ से यहाँ और ये बन के आया। तो इरेज कर दें, मेरी तुम्हारी इजाजत है बच्चों, चलो बच्चा इरेज कर दो, इरेज कर दो, टिंग 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 टिंग,
तोड़ना दिल का बेचारा। तो अंत में हमारा जो कहानी बन के आया वो यही बन के आया कि हमारा यहाँ तीसरा, यहाँ जो हमने इरेज किया था, लिख लेते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आया था वो कितना आया था, आर एक्सटर्नल हमारा आया था NR/M, ठीक है। और पहला भी हम लिख लेते हैं, हमारा EMF इक्विवेलेंट कितना आया था, EMF इक्विवेलेंट हमारा आया था N/E। और हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आया था वो हमारा कितना आया था, वो हमारा आया था NR/M, ठीक है। चलो भाई, तो हमने हर चीज़ को लिख लिया, ठीक है। और हमारी ये करंट का वैल्यू हमने पाया हुआ है, ठीक है। ये हमारी करंट की वैल्यू थी, ठीक। चलो, ये तो करंट की वैल्यू थी, लेकिन अब आई मैक्स हम निकालेंगे। आर की वैल्यू तो हमें मिल गई, कितना आई आई की वैल्यू हमारी, हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू है वो कितनी आई है, NR/M आई है, ठीक है। अब हम आई मैक्स, ये तो हमारा करंट था, जनरल करंट, अब हम आई मैक्स पता करेंगे, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ से इसको हटाओ, ये भी सब लिख ही लिए हो तो इसको भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अब हम आई मैक्स कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो ऊपर लिख लो अपना कहानी MNE, ठीक है। अब क्या करो, अगर ध्यान से देखो तो आई तो यहाँ लिख लो, हाँ यही इक्वेशन थी, I = MNE/MR+NR, ये जनरल इक्वेशन थी करंट की, यहाँ से हटा के यहाँ लाओ, सबसे बढ़िया, ठीक है। ये तो जनरल इक्वेशन थी करंट की। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक m के टर्म्स में निकाल सकते हैं, एक n के टर्म्स में निकाल सकते हैं। बोल रहे हो कैसे, देखो ऐसे, ऊपर तुम लिखो भाई MNE, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, हमने एक रिलेशन निकाला कि M × कैपिटल R = N × स्मॉल r, यानी M × कैपिटल R की जगह NR पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ लिख लो NR और बाद में NR और है, तो NR + NR, तो कितना हो जाएगा, MNE/NR+NR 2NR, n से n मर गया, इक्वल टू आ गया ME/2R। ये तो आ गया M के टर्म्स में, करंट मैक्स की वैल्यू। ये किसके टर्म्स में आ गया, ये तुम्हारा M के टर्म्स में आया है, ये तुम्हारा M के टर्म्स में आया है मैक्सिमम करंट। अब n के टर्म्स में भी निकाल लेते हैं हम। n के टर्म्स में कैसे निकालोगे, I = MNE, ठीक है। यही जनरल इक्वेशन हमने निकाली थी करंट की, ताकि हम इसका हम मैक्सिमम निकाल सकें, ठीक है। आई मैक्स था, ठीक। यहाँ पर अब क्या करो, MR, ठीक है, हमने M के टर्म्स में निकाल लिया, MR की जगह NR पुट करके। अब एक काम करो, N × स्मॉल r = MR है, यानी N × स्मॉल r की जगह हम MR पुट कर सकते हैं, तो MR M × R प्लस N × स्मॉल r की जगह M × कैपिटल R पुट कर दो, तो M × कैपिटल R इक्वल टू क्या हो जाएगा, M × N × E, ठीक है। इसको इरेज कर दे, क्या इरेज कर दें, चल भाई, सारा हौच पौच हो गया ना। यहाँ लिखते हैं नीचे साइड, इसको लाओ, MNE/M × R, ठीक है, प्लस क्या था, इक्वेशन होता है N × R, नीचे लिखते हैं इसको, फालतू में कंफ्यूज हो गए क्योंकि ये एक अलग पोर्शन है ना, यहाँ से, हाँ यहाँ लाओ, इसको यहाँ देखते हैं, किसके, n के टर्म्स में। तो क्या होगा, M × स्मॉल n × E अपॉन M × कैपिटल R है और N × स्मॉल r। यहाँ पर हमने किसके टर्म्स में लाया, M के टर्म्स में, MR की जगह स्मॉल n × R पुट कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, N × स्मॉल r की जगह MR पुट कर लेते क्योंकि दोनों इक्वल है, तो M × कैपिटल R, ठीक है, M × कैपिटल R और प्लस N × स्मॉल r की जगह M × कैपिटल R पुट कर लो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा किसके, n के टर्म्स में, ये तो हमने m के टर्म्स में पाया था आई मैक्स। तो हमारा जो आई मैक्स का वैल्यू आएगा वो आएगा भाई MNE/MR+MR 2MR, m से m मर गया, वैल्यू आई N × E/2 इंटू क्या आएगा, 2MR। यहाँ पर हमारा आया था ME/2NR, कुछ गलत तो नहीं हुआ यार, MR+NR, तो MR हो गया था, ठीक, कोई बात नहीं, N × E/2 इंटू कैपिटल R। यहाँ पर क्या था, कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल सही दिख रहा है। तो भाई ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर, ठीक है। ये n के टर्म्स में है, बस ध्यान रखना, R है तो क्या, इस कहीं स्मॉल r है कहीं कैपिटल R,
कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आई मैक्स की वैल्यू एक ये भी ले सकते हो। कैसे पुट किया, यहाँ पर हमने एन आर की जगह एम इंटू कैपिटल आर पुट कर दिया, तो एम आर प्लस एम आर 2mr, एम से एम मर गया तो एन ई अपॉन 2 इंटू कैपिटल आर, और यहाँ पर हमने एन आर की जगह यहाँ पर हमने एम आर की जगह एन आर पुट कर दिया, तो एन आर प्लस एन आर 2nr, एन से एन मर गया तो एम ई अपॉन 2r। ध्यान ये रखना यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस है, जब भी m के टर्म्स में निकालोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और जब भी तुम n के टर्म्स में निकालते हो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहता है। रटो मत, फिजिक्स रटने की चीज़ है नहीं, समझ के जैसे मैंने तुमको बताया उसी तरीके से सारी चीज़ों को करोगे। यहाँ से दो इक्वेशन निकल के आई, एक क्या निकल के आई है, एक निकल के आई है एन ई अपॉन क्या है, चलो यहाँ चलो ये लिख लो पहले, एन ई अपॉन 2r, ठीक है, और एक क्या लिख सकते हो m के टर्म्स में, एम ई अपॉन 2r, ठीक है, एम ई अपॉन 2r, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं भाई? चलो, तो ये सारी कहानी रिवाइज कर सकते हैं हम, और हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हर एक कहानी को समझ लिया कि हमने कैसे पांचों पोर्शन को कवर किया। तो भाई ये था, देख लो इसे, समझ में? चलो ठीक है। तो भाई ये था आज का एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, जहां पर हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया, मिक्स्ड ग्रुपिंग के सवाल लगाए, सवाल का कॉन्सेप्ट था पूरा। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल खत्म होता है, इसके बाद पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, और भी हमारे 2-3 और लेक्चर होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर 2 नहीं, मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वगैरह है। तो अभी 7 से 8 या फिर 6 से 7 लेक्चर हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और ये था करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 35। हो सकता है करंट इलेक्ट्रिसिटी पर लेक्चर नंबर 45-44 तक जाए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ाई ही प्यार है और प्यार ही जिंदगी है।